हेलो और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बैंकिंग कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिस्टर सुमित सौरभ आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के कहने के अनुसार ये वीडियो को फिर से बनाया जा रहा है और आप लोग जैसा चाहेंगे फ्रेंड्स, बैंकिंग कैरियर आपके लिए वैसा ही काम करने को तैयार है। तो आप सभी लोग जरूर है कि फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आप सभी लोग को मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर में भी हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी के क्लर्क कैंडिडेट के लिए। जो लोग भी आईपीएस क्लर्क के एग्जाम उनकी बाकी है, तो जरूर है कि फ्रेंड्स इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम में। वैसा ही लाने का प्रयास कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी आप लोग इस सेशन को जरूर है कि शुरू से अंत तक देखेंगे। सेम चीज है यहाँ पर भी कि आप जो भी क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले खुद भी बनाएं और देखिए कितने टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है फ्रेंड्स आरआरबी के एग्जाम में मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जरूर है कि लाइक कर देंगे, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या 8 बॉक्सेस क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू एंड आई आर केप्ट वन above द अनदर इन अ स्टक। द लोएस्ट स्टैक इज नंबर 1 एंड above इट 2 एंड टॉप मोस्ट इज 8। यानी कि फ्रेंड्स 8 बॉक्सेस है जिसमें टॉप वाला जो है वो 8 नंबर का बॉक्स है, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा आप लोग को काम कर लेना होगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से चीजों को पढ़ते हुए चले और फिर क्वेश्चन को आप बनाते हुए चलेंगे। डेफिनेटली आप समय के साथ ही आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। हर एक लाइन को अच्छे ढंग से बस पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड आई। बोला जा रहा है कि क्यू और आई के बीच में कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स है। बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस 3 प्लेस अबव क्यू। अब 3 प्लेस, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग गलत करते हैं। 3 प्लेस अबव क्यू, क्यू के 3 प्लेस ऊपर में कौन है? डब्ल्यू है। जब बोला जा रहा है 3 प्लेस ऊपर है डब्ल्यू, तो जरूर है कि बीच में 2 लोग होंगे, यानी कि क्यू से 2 छोड़ने के बाद डब्ल्यू का आ जाएगा नंबर। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। अब बोला जा रहा है कि डब्ल्यू और यू के बीच में कितने बॉक्स है? 5 बॉक्स है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू और यू के बीच में 5 बॉक्स है। बॉक्स 1 इज प्लेस्ड यू एंड ई। बोला जा रहा है कि यू और ई के बीच में कितना बॉक्स है? 1 बॉक्स है। फिर बोला जा रहा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड वाई। ई और वाई के बीच में कितना बॉक्स बताया जा रहा है? 2 बॉक्स बताया जा रहा है। बॉक्स आर इज प्लेस्ड इवन नंबर प्लेस बट बिलो क्यू। अब बोला जा रहा आर जो है वो इवन नंबर यानी 2 4 6 या 8 पे होगा, बट बोल रहा है कि क्यू से नीचे में होगा। क्यू से नीचे में होगा कौन? आर होगा। पर इमीडिएट तो बोला नहीं है, क्यू के नीचे में होगा आर, और आर जो है इवन नंबर पे। इसका मतलब 8 नंबर वाला तो कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि अब 8 नंबर में बताएंगे तो क्यू को फिर कहाँ बैठाएंगे? 8 से ऊपर तो कोई बॉक्स हो नहीं सकता। ठीक है, यानी 2 4 6 पे आपका कौन होगा? आर होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कहाँ से लेके चलना अच्छी बात है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि W और U के बीच में 5 बॉक्स है और Q से 2 छोड़ने के बाद ऊपर में W आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं क्या W यहाँ पर सर हो सकता है? तो W जब यहाँ पर होगा तो 1 2 3 4 5, तो U आपका यहाँ हो जाता। W और U के बीच में 5 बॉक्स है, तो आप बोलेंगे सर W कोई जरूरी तो नहीं है कि सबसे टॉप फ्लोर पे ही हो, टॉप में ही हो। W यहाँ पर भी हो सकता है, तो U आपका यहाँ पर हो जाता। ठीक है, अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे शायद कि डब्लू को सर आप ऊपर ही क्यों बैठाए? इसलिए बैठाया फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा था क्यू से 2 छोड़ने के बाद डब्लू होगा, वो भी ऊपर की ओर। इसका मतलब ये पता चल रहा था डब्लू ऊपर ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने डब्लू को ऊपर बैठाया हूं। ठीक है, अब देखो डब्लू और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 2 बॉक्स है, तो 1 2 यानी क्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली इस फिगर में देखोगे तो क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना?
अब देखो बोला जा रहा था Q से नीचे में R होगा और R 2 4 6 में हो सकता है। Q से नीचे में R होगा, अब 2 पे तो इसमें हो नहीं सकता, इसमें मतलब R यहाँ पर हो जाएगा। इसमें Q से नीचे में R होगा तो R आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपने ये वाला काम कर लिया, ये दोनों काम कर लिया, ठीक है। अब देखो U और E के बीच में एक बॉक्स थे। अब U से ये नीचे जा नहीं सकता, U से एक छोड़ने के बाद R के गोद में E बैठेगा नहीं, इसका मतलब ये गलत होगी। U और E के बीच में एक बॉक्स है तो E आपका यहां पर हो जाएगा। E और Y के बीच में दो बॉक्स है, 1 2, Y आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। Q और I के बीच में 3 बॉक्स थे, 1 2 3, तो I आपका यहां पर हो जाएगा। बचा हुआ बॉक्स को आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी बचा होगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्यू डब्ल्यू ई लिखा हुआ है, RTY, R भी लिखा हुआ है, T नहीं लिखा हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, तो T आपका यहाँ पर हो जाता, ये आपका राइट हो जाता। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम जो आप लोग के पास समय लगना चाहिए वो 1 मिनट 45 सेकंड का समय लगना चाहिए, ठीक है। यदि आप इतने समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप बहुत ही सही रास्ते पर हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे फ्रेंड्स। लिखा हुआ है 8 पीपल ABCDEFGH are in a square shaped table. 4 people sits at 4 corner of the table and 4 outside of the table. The 4 people sits at middle of the side of 4 sides are facing inside. यानी कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स में 4 पीपल 4 कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और 4 पीपल 4 साइड के मिडिल पर बैठे हुए हैं। जो लोग भी मिडिल बैठे हुए हैं वो फेसेस इनसाइड है और जो लोग भी कॉर्नर पे बैठे हुए उनका फेस किधर है, आउटसाइड है। यही बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहां से लिखा हुआ D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब A के थर्ड राइट में D है। अब A जो है फ्रेंड्स कॉर्नर पर भी बैठ सकता है और मिडिल पे भी बैठ सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ पे चांसेस लेने से बेटर है कि आप दो पॉसिबिलिटी लेके चलो, एक सही हो जाएगा तो एक गलत हो जाएगा। कॉर्नर वाले का फेस आउटसाइड था एंड मिडिल वाले का फेस इनसाइड था, यही बताया जा रहा था क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे लिखो D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब A यदि कॉर्नर पर होता फ्रेंड तो राइट ऊपर हो जाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में D था। अब A यदि मिडिल पे होता तो राइट इधर होता, थर्ड राइट पे D था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट पे D, यानी D यहाँ हो जाता। लिखा हुआ है आगे 2 पीपल सिट्स बिटवीन C एंड D। C और D के बीच में 2 पीपल बैठे हुए हैं, तो D यहाँ पर है, 1 2 C यहाँ पर हो नहीं सकता, 1 2 तो C आपका यहाँ पर हो जाता। सिमिलरली 1 2 C आपका यहाँ पर हो जाता क्योंकि इधर जा नहीं सकता था। आगे बढ़ जाओ, B सिट्स एडजेसेंट टू D। D के एडजेसेंट में कौन बैठेगा, B बैठेगा। अब आप बोल सकते B या तो सर यहाँ पर होगा या तो B यहाँ पर होगा, या तो B यहाँ पर होगा या तो B यहाँ पर होगा, ठीक है, दोनों में से कहीं पर होगा। लिखा हुआ G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के सेकंड लेफ्ट में G है। अब यदि B को आप यहाँ पर बैठाते तो सेकंड लेफ्ट नीचे हो जाता, लेफ्ट तो नीचे होता, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर तो आप G को बैठा नहीं सकते, इसका मतलब है कि B यहाँ पर नहीं होगा, तो B के लिए राइट जगह आपका यही होगा और B के सेकंड लेफ्ट में कौन था आपका, G था। सिमिलरली यहाँ पर देखो यदि B को आप यहाँ पे बैठाते तो लेफ्ट नीचे होता और सेकंड लेफ्ट में G को बैठाना है तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर तो G होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि B यहाँ पर होगा नहीं, B आपका इसी जगह पर होता। तो B के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, B के सेकंड लेफ्ट में G, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यानी G आपका यहाँ हो जाता, B के सेकंड लेफ्ट में G, ठीक है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड F। E और F के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, 1 पर्सन बैठेंगे। फिर बोल रहा है E डज नॉट सिट एडजेसेंट टू C। C के पड़ोसी कौन नहीं है, E नहीं है, यानी E यहाँ पर भी नहीं हो सकता, E यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो E यहीं पर होगा और तो कहीं हो नहीं सकता।
सी के एडजेसेंट में ई होगा नहीं, यानी ई यहाँ पर नहीं होगा, तो ई कहाँ होगा, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, अब ई और एफ के बीच में एक पर्सन थे, तो एफ को आप यहाँ पर बैठाओगे, ई और एफ के बीच में एक पर्सन जो ए है यहाँ पर ऊपर जा नहीं सकता। ई और एफ के बीच में एक पर्सन है, तो एफ को आप यहाँ पर ही बैठाओगे। आगे लास्ट लाइन बोल रहा है एच डज नॉट सिट एट मिडिल ऑफ द साइड। अब एच देखो फ्रेंड्स यहीं पर बैठ रहा है, इसमें एच यहाँ पर बैठ रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है एच जो है वो मिडिल ऑफ द साइड नहीं है। अब यहाँ पर देखो एच कहाँ है, मिडिल पे ही बैठा हुआ है, यानी ये फिगर आपका गलत हो जाता है, ये आपका राइट हो जाता। क्वेश्चन को बनाने में मैक्सिमम जो समय लगना चाहिए वो 2 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, आप लोग जरूर है कि बताएंगे कि आपकी क्वेश्चन क्या 2 मिनट में बनी थी या नहीं बनी थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को जानने के लिए बस आप किसी भी दो लेटर के बीच में यदि अपोजिट साइन देखने को मिल जाता है तो वो आपका कंक्लूजन गलत हो जाता है। जब आपका सेम साइन देखने को मिलता है तो आपकी रिलेशन फाइंड होती है, तो यहाँ पर सही होने की चांसेस देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर ए और आई है, ए यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, इक्वल टू ग्रेटर ग्रेटर, अपोजिट साइन नहीं है, रिलेशन फाइंड होगा। ए और आई में बड़ा कौन है, तो ए बड़ा है, किससे, आई से बड़ा है। इक्वल सारे जगह पर नहीं है, यानी ए इज ग्रेटर देन आई, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ओ ई, अब ओ यहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है, अपोजिट साइन नहीं है। ओ और ई में बड़ा कौन है, ओ बड़ा है, दोनों जगह पर इक्वल है, यानी ओ इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू ई, ओ इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू ई, यानी ये भी सही होगा, यानी बोथ फॉलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम जो समय आपके पास लगना चाहिए वो 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो एल और पी है यहाँ पर, एल और पी कहाँ पर है, आप इस चीजों को पहले चेक करो। एल यहाँ पर है फ्रेंड्स, एल यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल से एम के पास जाओगे, एल इज लेस देन इक्वल टू एम, एम और एन में क्या रिलेशन है, तो एन बड़ा है, एम इज ग्रेटर, एन इज ग्रेटर देन एम, और एन इक्वल टू पी है तो एन इक्वल टू पी कर देंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर रिलेशन फाइंड हो जाएगा, दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे पी बड़ा है, इक्वल सारे जगह नहीं है, यानी पी बड़ा है, यानी फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं एम और क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एल और क्यू में रिलेशन देखो क्या था फ्रेंड्स, एल और क्यू में रिलेशन क्यू जो है वो बड़ा या बराबर है एल से। अब एम और क्यू के बारे में जब देखोगे तो दोनों के बीच में अपोजिट साइन देखने को मिल गया, यहाँ ग्रेटर यहाँ लेस देन, अपोजिट साइन मतलब रिलेशन डिफाइन नहीं होता है, फाइंड नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए 20 सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर ओ क्यू। अब ओ और क्यू कहाँ पर है, आप इसको पहले फाइंड कर लें। अब ओ यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, ओ यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन देखना होगा। सबसे पहला चीज कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ से देखो ओ और एम से फिर क्यू। ठीक है, तो ओ और क्यू में रिलेशन क्या है फ्रेंड्स, तो ओ इज ग्रेटर और इक्वल टू एम, यही रिलेशन है ना ओ और एम में। अब एम और क्यू में रिलेशन क्या है, m is greater than or equal to q, m is greater than or equal to q, यही रिलेशन है। तो o और q में रिलेशन क्या आएगा, o is either greater or equal to q, तो यहाँ पर o को बड़ा बताया जा रहा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर o इक्वल टू q, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों को मिलने के बाद सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदर वन और टू फॉलो। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए 20 सेकेंड काफी होता। डब्ल्यू क्यू, अब देखो डब्ल्यू और क्यू कहाँ है, तो डब्ल्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। डब्ल्यू और क्यू में अपोजिट साइन नहीं है, दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे लेस देन का साइन है, तो सर डब्ल्यू बड़ा है, तो डब्ल्यू बड़ा है क्यू से, डब्ल्यू बड़ा है क्यू से, राइट हो जाता है यहाँ पर। आर इक्वल टू डब्ल्यू, अब आर और डब्ल्यू में सिर्फ इक्वल का कभी रिलेशन होगा क्या, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो जाता। 10 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को उड़ा देना चाहिए, ओनली वन फॉलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ईयर बेस
और मंथ बेस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जरूर है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर इस तरह का प्रैक्टिस करके जाएं। लिखा हुआ देखो फ्रेंड्स, क्या 8 पीपल ABCDEFGH आर born on 2 different date 5 and 17th of 4 different month। 5 और 17 है, 4 महीने हैं, तो आप 5 और 17 4 बार लिख दो। 5 17 5 17 5 17 और अगेन 5 और 17 लिख देंगे। ऐसा कौन कौन सा मंथ है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून। तो आप यहाँ पे लिख लो जनवरी, मार्च, अप्रैल और आपका जून मंथ है। जनवरी कितने मंथ का होता है, डेज कितने डेज का होता है? 31 का। मार्च भी आपका 31 का, अप्रैल 30 का और जून भी आपका 30 का होता है। यहाँ पर एक लाइन ले लो कि जिससे कि आप गड़बड़ नहीं करोगे। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो। लिखा हुआ है बी वॉज बॉर्न इन अप्रैल। अब बी जो है वो अप्रैल मंथ में बॉर्न लेता है, तो या तो वो बी 5 अप्रैल को बॉर्न लेगा या तो बी 17 अप्रैल को लेगा, ये दोनों में से कोई सही हो सकता है। तो आप चांसेस मत लो, एक में बी को यहाँ पर दे दो और दूसरे में बी को आप यहाँ पर दे दो, क्योंकि बी अप्रैल मंथ पे बॉर्न लेता है, पर कौन से डेट में लेता है ये बताया नहीं गया था। लिखा हुआ है 2 पीपल वेयर बॉर्न बिटवीन बी एंड जी। अब बी और जी के बीच में 2 पीपल बॉर्न लेते हैं, तो 1 2, तो जी इसमें तो यहीं पर होगा क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकता। इसमें जी 2 जगह हो सकता है, या तो जी यहाँ पर होगा नहीं तो जी यहाँ पर होगा। तो आप एक और पॉसिबिलिटी ले लो फ्रेंड्स, चांसेस लेने से बेटर होता है कि आप पॉसिबिलिटी ज्यादा ले लो कि जिससे कि 2 गलत हो जाएगा, 1 सही होगा, यही ना होगा। तो अब B जो है यहाँ पर, इसमें 1 2 जी को मैंने यहाँ पर ले लिया, इसमें 1 2 जी को मैंने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि B और G के बीच में 2 पीपल बॉर्न लेते हैं। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर G। बोल रहा है G के बाद जितने लोग बॉर्न लेते हैं ए सेम एज द पीपल वेयर बॉर्न बिफोर A से पहले भी उतने लोग लेते हैं। तो G के बाद यहाँ पे कोई लोग नहीं है, तो A से पहले भी कोई लोग नहीं होगा। जी के बाद यहाँ पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं जी के बाद। तो ए से पहले भी 5 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5। अब ये बी के जगह पर ही तो ए आएगा नहीं, यानी ये फिगर आपका गलत हो जाएगा। अब जी के बाद कितने लोग बॉन्ड लिए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो ए से पहले भी 6 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो यहाँ पर 2 पीपल वेयर बॉन्ड बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में 2 पीपल बॉन्ड लेते, तो 1 2, तो डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें जो है 1 2, तो डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ए और डी के बीच में 2 पीपल बॉन्ड लेते हैं। ओनली 1 पर्सन वेयर बॉन्ड बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में 1 पीपल बॉन्ड लेते हैं, तो डी और एच, तो एच यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता। इसमें जो है एच फ्रेंड्स यहाँ पर भी हो सकता है, तो एच यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि डी और एच के बीच में 1 पीपल बॉन्ड लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है एच वॉज बॉर्न आफ्टर डी। डी के बाद एच बॉन्ड लेता है, तो डी के बाद एच बॉन्ड लेता है, इसका मतलब है कि एच आपका यही वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप एच को हटा दो। ठीक है, ये एच आपका नहीं होगा यहाँ पर। आगे देखो सी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एफ। एफ से तुरंत पहले सी बॉन्ड लेता है, तो यहाँ पर एक जगह दिख रहा है एफ से तुरंत पहले सी बॉन्ड लेता है, पर इस फिगर में 2 लगातार जगह कभी खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था सी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एफ। एफ से तुरंत पहले सी बॉन्ड लेता है, इमीडिएट का बाद, तो यहाँ पे 2 लगातार जगह खाली नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी यही आपका राइट हो जाता। बचा हुआ पर्सन को आप यहाँ पर लिख लेते। बचा हुआ कौन था यहाँ पर? तो ई बचा हुआ था, तो ई को आप इस जगह पर लिख लेते, ये आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी बनाने में मैक्सिमम 2 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? एक और फ्लोर बेस का क्वेश्चन है ये।
7 people, JKL, MNO and PR live in 7 different floors in a building. The lowest floor of the building is number 1. The floor above it is number 2 and so on. Topmost is 7th. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, यानी कि 7 6 5 4 2 1 ऐसा ही काम कर लेते। ठीक है, अब 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, बोला क्या जा रहा है इसमें, ध्यान से चीजों को पढ़े और फिर सॉल्व कर ले। लिखा हुआ 5 पीपल वेयर बॉर्न बिटवीन के एंड पी। अब बोल रहा है के और पी के बीच में 5 पीपल बॉन्ड लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो फ्रेंड्स, के और पी के बीच में जब 5 पीपल बॉन्ड लेते हैं, 5 पीपल रहते हैं, तो अब 5 तो बीच में, एक 6 एक 7, यानी के और पी जरूर है कि टॉप एंड बॉटम वाला ही होगा। कंफर्म है ना इतना? अब के या तो यहां पर होगा तो 1 2 3 4 5, तो पी आपका नीचे हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर के यहां पर होता तो पी यहां पर भी हो सकता था, तो ये दोनों में से कोई सही होता। लिखा हुआ है 3 पीपल लिव्स बिटवीन के एंड जे। के और जे के बीच में 3 पीपल रहते, तो 1 2 3, तो जे आपका यहां हो जाता। इसमें 1 2 3, तो जे आपका यहां हो जाता। के और जे के बीच में 3 पीपल बॉन्ड रहते हैं। एल लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अब एल जो है वो ऑड में रहता है, यानी 1 3 5 पे रहता है, जिसमें 1 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 ऑलरेडी फुल है। 7 पे हो नहीं सकता, 7 भी ऑलरेडी फुल है। तो 3 और 5 में कौन रहेगा? एल। तो इसमें 3 फुल है तो 5 खाली है, तो एल यहां पर होगा। इसमें 5 भरा हुआ है तो 3 खाली है, तो 3 पे आपका एल हो जाता। आगे देखो, 2 पर्सन आर लिव्स बिटवीन एल एंड एम। एल और एम के बीच में 2 पर्सन रहते, तो 1 2, तो एम आपका यहां पर हो जाता। इसमें 1 2, तो एम आपका यहां पर हो जाता। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ओ लिव्स एबव बोथ एन एंड के। बोल रहा है एन और के ऊपर में कौन रहता है? ओ रहता है। एन और के ऊपर में ओ रहता है। अब के ऊपर में भी ओ रहता है। अब यहाँ पर के तो इसके ऊपर में तो कोई रहता ही नहीं है, यानी ये फिगर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एन और के ऊपर में ओ रहता है। यदि आप ओ को यहाँ पे बैठा देते, एन को यहाँ पे बैठा देते थे, तो एन और के ऊपर में ओ रहता कि नहीं? तो ये आपका राइट हो जाता। मैक्सिमम समय लगना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो 1.5 मिनट काफी होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर है कि मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। लिखा हुआ है 7 गर्ल्स एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटी। ठीक है, 7 गर्ल्स हैं। गर्ल्स का नाम क्या है? एम एन ओ पी क्यू आर और एस। ये लोग क्या है? 7 डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा था। और आगे आप जब पढ़ोगे तो इसमें कुछ मोबाइल के बारे में भी बताया जा रहा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, दे हैव डिफरेंट मोबाइल फोन। अब 7 गर्ल्स के पास 7 डिफरेंट मोबाइल फोन भी है। ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब देखो एस बिलोंग्स टू नोएडा। एस के बारे में बोला जा रहा है कि ये नोएडा से बिलोंग करती है, बट डज नॉट वीवो एंड लावा फोन। पर इसके पास कौन सा फोन नहीं है? वीवो फोन नहीं है और ना ही लावा फोन है। ठीक है, पी हैज ओप्पो फोन। पी के पास ओप्पो फोन है, तो ओप्पो आप यहाँ पर लिख लो, ओप्पो। यहाँ पर हम सिटी के नाम को लिख लेंगे और यहाँ पर हम मोबाइल के नाम को लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान से रखेंगे। ठीक है, बट सी डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली एंड शिमला। पर ये पी जो है ये ना ही दिल्ली से बिलोंग करती है और ना ही शिमला से बिलोंग करती है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है? क्यू बिलोंग्स टू पटना। क्यू जो है वो पटना से बिलोंग करती है। ठीक है, एंड हैज नोकिया फोन। और इसके पास कौन सा फोन है? नोकिया। ठीक है, एन हैज एम आई फोन। ठीक है, एन के पास एम आई फोन है। ठीक है,
और क्या बोल रहा है, एंड बिलोंग्स टू मुंबई, और ये कौन से सिटी से बिलोंग करती है, मुंबई से बिलोंग करती है। ओ बिलोंग्स टू कलकत्ता, ओ जो है वो कोलकाता से बिलोंग करती है। एंड सी डज नॉट रेडमी इंटेक्स लावा, और इसके पास कौन कौन सा फोन नहीं है, रेडमी कंपनी का नहीं है, इंटेक्स का भी नहीं है, और लावा भी नहीं है। एम डज नॉट इंटेक्स और लावा, एम के पास भी कौन सा फोन नहीं है, लावा कंपनी का और इंटेक्स का नहीं है। ठीक है। आर डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली, आर जो है वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करता। अब देखो फ्रेंड्स, जब आर दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, पी दिल्ली से नहीं करता, तो एम ही तो दिल्ली से करेगा, क्योंकि बाकी जगह तो लिखा हुआ था। जब दिल्ली से पी नहीं हो सकता, आर दिल्ली से नहीं हो सकता, तो दिल्ली के लिए तो सिर्फ एम बचता। सेम पी जब शिमला से नहीं होगा, तो शिमला के लिए और कौन बच रहा है, आर, तो शिमला वाला यहाँ हो जाएगा। एक शहर का नाम कौन सा बच गया, सिटी का नाम दरभंगा, तो यहाँ पर आ जाता आपका दरभंगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए फोन के बारे में। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। अब देखो, एम लावा नहीं लेता, एम लावा लेता नहीं, ओ लावा लेता नहीं, ठीक है, एस लावा लेता नहीं, तो लावा कौन लेगा, सिर्फ आर ही तो बच रहा है, तो लावा फोन यहाँ पर आ जाता। ठीक है। सिमिलरली आप देखो अब इंटेक्स फोन के बारे में, एम इंटेक्स हो नहीं सकता, ओ इंटेक्स हो नहीं सकता, तो इंटेक्स कौन होगा, एस हो जाता। अब देखो यहाँ पर और क्या है, कंक्लूजन निकालो थोड़ा सा। ठीक है। वीवो है यहाँ पर, रेडमी है यहाँ पर, ठीक है, और कौन कौन सा दो फोन बच गया, रेडमी बच गया, चलो ठीक है। अब देखो, रेडमी जब ओ नहीं होगा तो रेडमी यही होगा, एक बच गया वीवो, तो वीवो आपका ये हो जाता, ये आपका करेक्ट बन गया। मैक्सिमम 2 मिनट पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पागल सी बना रहा था, सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया था क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखते हैं कितने लोग से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर है कि बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। और आप लोग जरूर है कि बताएंगे क्या इस तरह की क्लासेस आपको रेगुलर मिले तो आपके लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा, जरूर है कि कमेंट करके बताएंगे। चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर है कि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचते रहे। ठीक है। आप सभी लोग का बेस्ट विशेष हमेशा आप लोग के साथ में है, जरूर है कि आप लोग एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। थैंक यू टू एवरीवन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल ऑफ यू।